तो थोड़ा सा टाइम लगा है, आपको लगेगा टाइम, है ना। आप आराम आराम से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो बस अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो इसको आप वो प्रीव्यू करके एक बार दोबारा पीछे जा करके जरूर चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक बार दो बार। आपको बिल्कुल यकीन मानिए, बिल्कुल आसान तरीका है और इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के मैथमेटिक्स सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं आज क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 5.2, है ना। और इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो दो क्वेश्चन लिए हैं। वो क्वेश्चन है आपका 9 और उसके बाद हम बात करेंगे 10। जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ध्यान से देखना कि क्लास 11th में जब हम थे तो वहाँ पे हम लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ते थे, है ना, डिफरेंशिएशन वहाँ पे निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जब क्लास 12 में आए तो यहाँ पे है डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान से सुनना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दैट मीन्स कि डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन जो हैं अब चालू हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबिलिटी की क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। जब आप हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा क्या कि लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अगर यहाँ पे h चलेगा तो हम h लिख देते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से एक नॉर्मल फॉर्मूला देता हूँ मैं, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये तो जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर हम लिमिट लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, और ये देखो सबसे पहले हमें x बराबर 1 पे पुट करना है, तो नाउ हम बात करेंगे, ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा। तो हम बात करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। अब जरा एक मिनट जरा ध्यान से देखो, आपको किस पे चेक कराना है, x इक्वल टू एक्स पे चेक कराना है, x इक्वल टू 1 पे चेक कराना है। तो अब चीज़ों को देखो कैसे एक्सपीडिट करेंगे। हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब f x की जगह क्या रखना है सर, 1 रखेंगे, तो रखो ना 1 प्लस एच, देखो ध्यान से, और माइनस f1। ओके, अब एक बात जो समझना है आपको, जो यहीं पे आपका स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये यहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं कि एक्चुअली आगे का स्टेप कैसे करते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, है ना। तो देखो जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे अब मुझे क्या रखना है, 1 प्लस एच। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 1 प्लस एच, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो मॉडुलस के अंदर x की जगह हमें क्या रखना है, 1 प्लस एच, और ये माइनस 1 रह जाएगा। तो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास चीज़ हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू माइनस 0 माइनस, और अब हमारे पास क्या आ रहा है इस तरह से, देखो चेक कर लो, ये है आपका 1 प्लस एच माइनस ऑफ 1 का मॉडुलस। अच्छा, इसके बाद माइनस, अब f1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो चेक करो, अगर f1 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1। चेक कर लो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, ये हो गया। और अपॉन नीचे में क्या स्टूडेंट्स, h। एक एक स्टेप पे ध्यान से देखेंगे तभी बात बन पाएगा, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा। देखो ना, 1 से 1 हमने कैंसिल कर दी, और यहाँ से यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दी, यानी आपस में ये क्या हो गए, घट गए स्टूडेंट्स। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये मॉडुलस के अंदर h बच गया, h बचा ना मॉडुलस के अंदर h, और माइनस यहाँ तो 0 हो गया, तो इसका कोई फर्क नहीं है, और नीचे में हमारा बचा है h। ध्यान से सुनो, अब एक बात समझो कि मॉडुलस के अंदर जब चीज़ें जो भी चीज़ आपका बाहर निकलती है, यहाँ पे हमारा h है तो हमने h ले लिया, मॉडुलस के अंदर h लिया। अब हम इस चीज़ को यहाँ से देखेंगे कि कहता है h टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि यहाँ पे जो टेंड्स कराएंगे, यहाँ पे जो टेंड्स कराएंगे वो लेफ्ट की तरफ से आपको टेंड्स करेगा, लेफ्ट की तरफ से टेंड्स करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अगर ये 0 यहाँ पे इसमें टेंड्स करेगा तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस h निकल के आएगी, क्योंकि 0 माइनस की तरफ से h को टेंड्स कर रहा। और नीचे में हमारा क्या स्टूडेंट्स, h, और हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस चल रहा है। तो अब देखो ना, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया,
एच से एच कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो माइनस और यहाँ पे बच गया हमारा क्या, माइनस ऑफ 1। तो 1 में एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो इस तरह से ये हो गया -1। इसी तरह से अगर हम RHS की बात करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि RHL की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, या फिर राइट हैंड डी RHD कर सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ पे हम कर सकते हैं LHD। तो देखो RHD की बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, फर्क कहाँ हो जाएगा देखना जरा से ध्यान से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब यहाँ पे माइनस था हमारा प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, fx प्लस एच माइनस ऑफ fx अपॉन एच। ओके जी, अब हमारे पास क्या करना है, x की जगह हमारे पास वैल्यू 1 पुट कराना है, तो करो। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 अपॉन में h। क्यों सर, तो आपने पुट करा है x इक्वल टू 1, जो कि आपको पुट कराना था, यहाँ पे चेक करना था। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब आपको बोलता है कि fx की जो वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अभी जैसे मैंने बताया था, आपको बताया था मैंने, ये जीरो प्लस होगा। तो आपको क्या बताया था कि जहाँ पे fx है वहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए 1 प्लस एच पुट करना है ना, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएगी, मॉडुलस हो जाएगी, और अंदर की बातें सेम ही रह जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच माइनस 1, और यहाँ की भी बातें सेम ही हो जाएगी 1 माइनस 1, और अपॉन में हो जाएगा आपका h। अच्छा जी, तो इस तरह से बातें यहाँ तक सेम हो गई। अब ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जीरो टेंड्स कराएंगे। इससे पहले देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो प्लस, है ना, प्लस बचा, और ये डिटर्मिनेंट्स के, अरे ये मॉडुलस के अंदर ये h है और ये हमारा h बार है। अब देखो मॉडुलस के अंदर तो एक बार प्लस निकलेगा, एक बार माइनस निकलेगा, लेकिन किस हिसाब से निकलेगा, जब यहाँ पे हमारा जीरो माइनस था तो हमने बाहर लिया था, आपने देखा था ना, क्योंकि जो लिमिट एग्जिस्ट करा था वो लेफ्ट की तरफ से एग्जिस्ट करा था, अब क्या है राइट की तरफ से। तो यहाँ पे आप खुद देखो कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, h मिल जाएगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो ये h बन जाएगा, और यहाँ पे h है, तो ये कट के कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो 1 आ गया, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका -1 है। तो आप खुद ही देखो, हैंस लिमिट HHD LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो आप कह सकते हैं ना कि x इक्वल टू 1 पे जो है ये डिफरेंशिएबल क्या है, नोट है, ये नोट डिफरेंशिएबल है। आप चेक कर लो, वेयर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये वाली बात तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 टू x की जो वैल्यू है वो आपको टेंड्स करेगा 0 से लेकर के 3 तक, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2 पे। तो देखो एक मैं कर देता हूँ, 0 एट x इक्वल टू 1 पे ये मैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक कर देता हूँ, और ये कह ही रहा है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ, बाकी x इक्वल टू 2 पे आप खुद ही चेक कर लेंगे। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, हम बताएंगे थोड़ी देर में आगे चल करके। तो मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही है कि जब फंक्शन के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। अब बोलेंगे सर ये डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन के अंदर ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर ही आएगा। डिफरेंशिएशन की जब बात करेंगे तो सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वो है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, उसको हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो बात हो रही है ये है डिफरेंशिएबिलिटी। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो लिमिट देखो चेक कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, पहले 0 पे ले लेते हैं, 0 पे एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में क्या होता है सर, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम करते हैं एफ एक्स प्लस एच
देखो चेक करो, और माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में एच, सेम बातें हो गई। अब हमें क्या कहता है कि हमें पहले x बराबर 1 पे चेक करना है, x बराबर 1 पे चेक करो, एकदम आराम आराम से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट है तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब हम बात करेंगे जब x जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ 1 प्लस एच चेक करो, और माइनस ऑफ F1 अपॉन में H। अच्छा जी, लेकिन अब आपके पास क्या बोल रहा है, आपके पास यहाँ राइट साइड में देखिए, आपके पास में बोल रहा है कि Fx की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब क्या बोलता है कि यहाँ पे जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, 1 प्लस एच चेक करो, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे 1 प्लस एच, चेक करो 1 प्लस एच अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच। देखो चेक करो 1 प्लस एच हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, चेक कर लो 1 प्लस एच, ये हमारे पास यहाँ आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात, इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम किस तरह से करेंगे, इसका हम जरा किस तरह से करेंगे आप देखिएगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आपको पता चलेगा। और अच्छा नीचे में जो हम बात कर रहे हैं ये एच तो है ही है, ये एच तो है ही है। अब सुनो मेरी बात, अब ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझो, अब एग्जैक्टली क्या मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर कहीं पे कोई वैल्यू आती है, जैसे सपोज करो 2.362, तो एक्चुअली देखो ग्रेटेस्ट कहने का मतलब ये ग्रेटेस्ट है, मांगता है ग्रेटेस्ट का, लेकिन हम जो आंसर देंगे इसे लोवेस्ट वैल्यू देंगे। तो 2.362 है, और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। एक्चुअली ग्रेटेस्ट में ये होना चाहिए, बट हमारा आंसर होता है हमेशा लोवेस्ट वाला, यानी कि 2 हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा आपका 3.62, सपोज करो 3.62 आया है ना, 3.62, या फिर इसको 4 कर दो आप, 2 कर दो, 2. तो अब देखो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 3, तो 3 आपका आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से जैसे 3 और 4 के बीच में ये वेरी कर रहा है, ये 3 और 4 के बीच में वेरी कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो लोवेस्ट वाला वैल्यू आंसर आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ पे मेरी बात समझो कि यहाँ पे कह रहा है 1 में प्लस कुछ ऐड करा है, यानी 2 में समथिंग ऐड करा, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे 1 ही तो बचेगा। ध्यान से सुन लो, 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। अब जब यहाँ पे 1 बचेगा, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब आपका 1 बचेगा, 1 प्लस एच बचेगा यहाँ पे, तो अब जब इंटीजर इसके अंदर एग्जिस्ट कराएंगे तो अब देखो यहाँ पे तो 1 बचेगा, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 1 में भी जो एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1 है, समझो मेरी बात, तो 1 से भी पीछे चला जाएगा। अब देखो इसमें हमने क्या करा, इसमें से कुछ और माइनस कर दिया, 0 माइनस कर रहा है ना, तो जो रिजल्ट आया ग्रेटेस्ट का वो लोअर आया, और इसमें से भी कुछ माइनस हो रहा है। अब देखो एक तरफ 1 है और एक तरफ कुछ और माइनस है, तो हमने क्या बोला था कि इसके पीछे वाला क्या नंबर हो सकता है, 0 या फिर 1। अब इसमें से समथिंग माइनस हुआ, हो सकता है बहुत कम माइनस हुआ है, जैसे कि 1 में से 0.001, तो एक्चुअली वो जो भी हुआ है वो 0.999 समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब है ये कि 1 के बिल्कुल नज़दीक है ना। लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो इसके पीछे वाला नंबर देंगे, यानी 0 दे देंगे। तो यहाँ इस टोटल का मतलब कितना हो गया, 0, और ये हो गया आपका 1/h। चेक करो अब क्या कहता है यहाँ पे, 0 माइनस 1/h। अब आपको बोलता है कि भैया लिमिट एग्जिस्ट कराओ यहाँ पे 0। तो देखो अब जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब यहाँ पे जब एग्जिस्ट कराएंगे तो 1/0 है ना, ये क्या होगा -1/0। तो इस तरह से क्या रिजल्ट आ जाएगा, और वो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। आप चेक करो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अच्छा अब आप अगर ये समझ रहे हैं तो अब हम RHS की बात करते हैं, क्योंकि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं यहाँ पे। अब हम RHD की बात करते हैं। RHD देखो, RHD है ना, और ये फटाफट देख लेंगे हम लोग। RHD की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो आइए चलो, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h, f of x प्लस h माइनस ऑफ f x अपॉन h।
अपॉन एच। भैया क्या रखना है, एक्स इक्वल टू 1 ही रखना है क्योंकि 1 पे हम चेक कर रहे हैं। तो चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस F1 प्लस एच माइनस ऑफ F1 अपॉन में एच। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है ना, तो जहाँ पे 1 प्लस एच है वहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे आप लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन एक तो आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 प्लस एच ही बचेगा क्योंकि इसमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। और यहाँ पे F1 का तो वही 1 ही रहेगा। देखो चीज़ें सब सेम हो रही है ना, सिर्फ यहाँ पे प्लस प्लस चेंज हो रहा है। अब प्लस होने की वजह से क्या चेंजेज होता है, जरा उसे आपको देखना समझना और बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखो समझो, जैसे कि अगर मैंने बोला है कि यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 प्लस है, यानी कि प्लस की तरफ से ये एग्जिस्ट कर रहा है, समझो मेरी बात, प्लस की तरफ से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझो मेरी बात, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अभी मैंने बताया था कि 1 प्लस एच, 1 में कुछ जोड़ा हुआ है, जैसे 0.0001 कुछ भी जुड़ा हुआ है यार, लेकिन ये तो जा रहा है 2 में, 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना। लेकिन जब ग्रेटेस्ट की जब बात होगी तो हमारा आंसर 1 आएगा, छोटा वाला आंसर आएगा ना। ये ध्यान से देख लो, जब ये इस तरह की चीजें आएगा, है ना, इस तरह की चीजें आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एच में ये और देखो एच टेंडिंग टू 0 ऑलरेडी है, एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर जो अगर 0 प्लस की बात हो रही है तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है ये 1 आ रहा है, और इधर से राइट साइड में क्या है, -1 अपॉन एच। देखो चेक करो, और अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, देखो 1 में से 1 जब चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 0/h, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और आप 0/8 क्या हो जाता है, 0/8 आप खुद ही समझो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स लोग कि सर यहाँ पे h इक्वल टू 0 क्यों नहीं टेंड्स कराया, और जब टेंड्स करा देंगे तो फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे 0 होगा तो 0/0 तो गोज टू इन्फिनिटी, तो अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट, देखो जब ऊपर से ऊपर ही कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो 0/h हम पहले करेंगे ना, 0/समथिंग, तो वो सीधा 0 हो जाएगा। तो 0/समथिंग तो 0, तो पहले जो आएगा हम उसकी वैल्यू ये कैलकुलेशन में करेंगे ना। तो यहाँ पे 0 आया तो 0/h इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ का ये डिवाइड करने का तो वो मौका ही नहीं मिला, उससे पहले हमारा आंसर आ गया। तो अब आप खुद ही देखो कि LHD इज नॉट इक्वल टू RH हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंगल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम इसको आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना करके हमने बताया है। तो थोड़ा सा टाइम लगा है, आपको लगेगा टाइम, है ना, आप आराम से देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो बस अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो इसको आप वो प्रीव्यू करके एक बार दोबारा पीछे जाकर के जरूर चेक कर ला, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक बार 2 बार, आपको बिल्कुल यकीन मानिए बिल्कुल आसान तरीका है और इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूं आप ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।